बात कर रहे थे कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे, है ना, उनके साथ में जो क्या देखने को मिलता है, आपको एक बिटरनेस देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आप उनसे पूछोगे कि कैसे चल रहा है लाइफ, मतलब कि सपोज दैट आपके पास एक फैमिली आती है, और उनकी फैमिली, उनकी जो फैमिली में जो हस्बैंड वाइफ है, उनकी शादी को 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया। उनका हस्बैंड था, बहुत डोमिनेट था, और किसी हर एक जगह पे अपनी जो वाइफ है उसके इंसल्ट कर देता था। उन्होंने बोला चाय अच्छे से नहीं बनाती, कहीं भी मजाक उड़ा दिया, देखो खाना बना के नहीं जानती, कहाँ से लेके आ गए इसको, कहाँ से इससे शादी कर ली हमने, देखो इसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। उसकी सासू माँ ने, इसकी देखो मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसको कमेंट मिलते गए, डेली मिल भी रहे हैं। और जब 20 साल वो इस तरीके की हिस्ट्री के साथ निकल के आपके पे क्लिनिक पे आई, जब उसको पैथोलॉजी डेवलप हो गया, कि सपोज दैट यार उसे ट्यूमर डेवलप हो गया, बॉट्स डेवलप हो गए, या फिर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गया, और जो बोले आपके क्लिनिक पे आए, और हम लोगों ने उसका केस टेकिंग किया। और केस टेकिंग में जब हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे ऑर्गन को हम लोग पढ़ते हैं, कैंट फ्लॉस भी पढ़ते हैं, तो जब हम ट्यूमर्स की बात करते हैं स्पेशली, अगर किसी को ट्यूमर डेवलप हो गया, फाइब्रॉइड डेवलप हो गया, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो गया, फाइब्रोएडिनोमा डेवलप हो गया, सिस्टिक ट्यूमर्स डेवलप हो गए हैं, तो इन जिस भी पेशेंट्स को सिस्टिक ट्यूमर्स डेवलप हो रहा है, फाइब्रोएडिनोमा डेवलप हो रहा है, फाइब्रॉइड्स डेवलप हो रहे हैं, तो हम लोग का सोचना क्या होता है अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फिलोसफी, कि कहीं ना कहीं पे क्या चल रहा होगा, इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा होगा, जब पेशेंट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और कहीं ना कहीं पे इमोशनल हार्डनिंग चल रही होगी, अकॉर्डिंग टू काइंड, कि इमोशंस लेवल पे हार्डनिंग हो रहा होगा, इसलिए उसको ट्यूमर डेवलप हो गया। जो हम लोग की सोच है, जो माना जाता है, वो बेसिकली सही भी है, ऐसा नहीं कि गलत है। लेकिन ये जो ब्यूटीफुली जो चीज है, सीखने वाली चीज, वो ये है कि आप इस ड्रग के साथ में ये चीज देखने को नहीं मिलेगा आपको। आप कार्बोनामिल के साथ में जाएंगे तो हम लोगों ने पढ़ा, डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आप अदर रेमेडी के साथ में जाओगे तो एक बिटरनेस जो देखने को मिलेगा, जो उनकी हार्डनिंग देखने को मिलेगा, वो ट्यूमर्स डेवलप कर रहे होंगे। आप अमोनियम नेट्रोनेटम के साथ जाओगे, अगेन आपको सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। लेकिन आप स्टेपिसाइग्रिया के साथ में देखने जाओगे तो उनसे पूछोगे कैसा है रहा आपका 15 साल शादी का, बहुत बढ़िया। कैसे हैं आपके हस्बैंड, बढ़िया है। सासू माँ कैसी हैं, परेशान तो नहीं करती हैं, कभी नहीं डांटा इनने हमें। तो तुम्हें लगेगा क्या, कई बार लुक क्या दोगे, यार तू पल्सिटला जैसे ड्रग है, क्या इजी, कुछ है ही नहीं किसी भी लेवल पर। कोई मतलब उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं कि वो हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ ऐसी जो उनको प्रॉब्लम है कि जो उन्हें मारपीट की जा रही होगी, जो कमेंट किया जा रहा होगा, जो उनकी हंसी उड़ाई जा रही होगी, तो उसको वो बताना नहीं चाह रहे। तुम देखोगे कुछ भी उनके साथ में नहीं है। फिर तुम उनके अटेंडर से पूछोगे, सपोज दैट हस्बैंड से पूछा, क्यों वाइफ को कोई टेंशन चल रही है क्या? हाँ सर, वो टेंशन चल तो रही हो, इसको कभी कभी तो हम ही हाथ उठा देते हैं। अरे ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, वो तो कभी कभार हुआ होगा, कब मारा था? मतलब उनको ये भी मेमोराइज नहीं हुआ कई बार, तो हुआ कब था। मतलब एक जो टाइप बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वन ऑफ बे, जो स्टेबिसाइकिलिया हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं, क्योंकि तुम्हें लगा ये तो माइल्डनेस ड्रग में चला गया। स्टेबिसाइकिलिया माइल्ड होता है, हीलिंग ड्रग में से है। मतलब कि जो कहने का मतलब है कि जो पेशेंट्स के साथ में कैसा होता है, कि वो कैसा होता है, अनकॉन्शियसली चला जाता है, वो भूल जाता है उन चीजों को लेके, उनके साथ में कोई बिटरनेस डेवलप नहीं हो पाती है। जो कि अदर ड्रग के साथ में इसका बेसिक कैसा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, कि जो तुम एग्नीसिया देखोगे, तुम नेक्टेम्यूस देखोगे, तुम अदर जो ड्रग है जिनके साथ में सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, तो वो चीज कैसा हो रहा होगा उनके साथ में, कहीं ना कहीं पर हार्डिंग डेवलप हो रही होगी, जो कि इनके साथ में कैसा होता है, तुम्हारा टोटल गायब रहती है। तो वन ऑफ बे स्टेबिसाइड एरिया का जो प्रिस्क्राइबिंग को जो हम लोग को देखने को मिलता है। दूसरा जो इन लोगों के साथ में होता है, कि कई बार होता है कि हम लोग स्टेबिसाइड एरिया वहां पे भी मिस कर देते हैं, जहां पे हम लोगों ने केवल क्या पढ़ रखा है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस, रिप्रेशन ऑफ इमोशंस। एक जो पेशेंट आया उसने अब इमोशंस को क्या कर लिया, रिप्रेस कर लिया। एक होता है रिप्रेशन और सप्रेशन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार हम इसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि सप्रेशन क्या है और रिप्रेशन क्या है। सप्रेशन हमेशा कैसा होता है, दूसरों के द्वारा किया जाता है। हम तुम्हें डोमिनेट कर रहे हैं, तुम अपने इमोशंस को दबा रहे हो, तुम्हारे इमोशंस को हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सप्रेशन, है ना। कई बार कैसा होता है, रिप्रेशन की कंडीशंस होती है, जो स्टेबिश एरिया में सबसे ज्यादा होती है, कि इनको गुस्सा आया, उनको बुरा लगा, उन्हें टॉय चाहिए थे, खिलौने चाहिए थे, उसके भाई बहन को कुछ ज्यादा चीजें मिल रही थी, उसको चाहिए होती, नई ड्रेसेस चाहिए थी, लेकिन नहीं, खुद से अपने आप को एक्सेप्ट कर ले, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें, नहीं हम ठीक है, I'm okay with it, ठीक है, I'm good, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। मतलब अपने इमोशंस को खुद ही समझा के खुद किल कर लेना,
खुद ही दबा लिए। अगर हमने पापा से मांगा तो पता नहीं पापा क्या सोचेंगे, खाने मम्मी से कुछ मांगा तो पता नहीं मम्मी देगी नहीं देगी, इसलिए छोड़ दो उस चीज को। इसलिए वो जो बिथुर का लिखते स्वीट रेजिग्नेशन देखने को मिलता है। मतलब ये जो चीज कैसी है, इनके साथ में सप्रेशन से ज्यादा क्या है, रिप्रेशन। और सप्रेशन तो है ही उस प्लेस पे जाके, कि जहाँ पे जाके सप्रेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय द टीचर्स, बाय द पेरेंट्स, उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ड्रग कैसा है, अनार्किस्ट ड्रग के साथ किया है, कि जहाँ पे जाके सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड अनार्किस्ट देखने को मिल सकता है स्टेबल एरिया का। तो जब अनार्किस्ट की बात आती है तो हमारे दिमाग में मर्क्सवाल आता है, हमारे दिमाग में कॉस्टिकम आता है। और कुछ अब नए ड्रग को ऐड कर दिया गया, उसमें आपका शायद सीपिया भी आया हुआ है, कुछ अदर ड्रग भी इंक्लूड किए गए, 7 8 ड्रग उस डिपार्टमेंट के अंदर जोड़ दिए गए, उसको ऐड कर दिया गया है ना। मतलब जिनके साथ में कैसा है कि अनार्किस्ट एटीट्यूड है, जिन बच्चों का, उनको डोमिनेट कर दिया गया। तो एक पिक्चर तो हमें इस तरीके से देखने को मिलती है, और हम इसको इमेजिन किए बैठे रहते हैं कि हाँ हमारा जो पेशेंट्स आने वाला है तो वो इस तरीके से आने वाला है। लेकिन कई बार जो पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक पे, उनसे आप पूछते हो स्वभाव कैसा है, गुस्सा कैसा आता है, ज्यादा करता है गुस्सा क्या? हाँ सर गुस्सा तो आता है। उसकी वाइफ से पूछो गुस्सा आता है इनको क्या? हाँ सर ये छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा कर देते हैं, और बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको। अब जैसे हम लोग के जो होम्योपैथ है, हम लोग के माइंड में एक सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन करके बैठते हैं, सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शंस करके बैठते हैं, प्रिजुडाइज होके बैठते हैं। हम लोगों ने क्या कर रखा है, जिन्होंने बोल दिया कि हमें गुस्सा नहीं आता है, तो वो तुमने सप्रेशन या रेप्रेशन की ड्रग डाल दिए, या तुमने विथहोल्ड फीलिंग के साथ में डाल दिया। तो तुमने एक ग्रुप बना रखा है कि स्टेबिसाइग्रिया, ग्रेफाइटिस है, नेट्रेम्यूर, या फिर इग्निसिया, फिर अदर ड्रग, इंट्रोवर्टेड ड्रग जो रिजर्व है। या फिर जिन्होंने बोला हमें गुस्सा आता है, जो खुद से बोल रहे हैं, तो उन्हें मार्किंग हाई कर दी, चाहे तो जो गुस्सा आता है इन पेशेंट्स को तो, है ना। अब उनसे पूछो कि गुस्सा किस चीज को लेके, कुछ नहीं सर, कोई बेसिक कॉज नहीं है, रीजंस नहीं है, एंगर विदाउट कॉज। आप उनसे कॉज पूछने की कोशिश करोगे, कारण जानने की कोशिश करोगे। आप कॉस्टिकम से पूछो गुस्सा क्यों करते हो यार इतना। सर इनजस्टिस टॉलरेट नहीं होता, मैं कोई गलत करता है ना कोई, तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप नक्समुंगा से पूछो, कोई डिस्टरबेंस होता है ना हमें, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है ना, हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। हम ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो होते रहना चाहिए, जो हमने बोला वो होना चाहिए। अगर वैसा नहीं होता है, कहीं भी चीज हमारी रुक रही है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, हाइडल्स आ रहे हैं, वो हमसे टॉलरेट नहीं होते, और हमें गुस्सा आता है, और हमारा टेम्परामेंट हाई होता है, और हम चिल्ला देते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं। जब भी तुम स्टामोनियम देखोगे, जो कैंट लिखते हैं, इरप्शंस ऑफ द एंगर, एकदम से वो भी कैसे वॉयलेंस एंगर, गुस्सा आया, उनको सस्पिशन लगा कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, वन ऑफ द, जहाँ पर उनको सस्पिशन भी हाइसमर स्ट्राम के साथ में है, उनको लगा कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और किसी चीज से हर्ट हो गए, गुस्सा आया, चीजें तोड़ सकती है। देखोगे हर एक जगह पे, चाइना देखोगे एक अलग टाइप से गुस्सा है, इग्निशिया देखोगे एक डिफरेंट टाइप से एंगर है सबका। तो उसके उनके भी रीजन है, रीजन है। लेकिन आप स्टेप से गिरे के साथ जाने की कोशिश करोगे, नहीं पता, फिर भी कुछ कारण तो होगा। हाँ सर कई बार गुस्सा तब करते हैं जी हमारे पति देव जी, हमारी बीवी, पत्नी, कब तब गुस्सा करती हैं, जब इनकी नींद पूरी नहीं होती है, तो इनका माइंड इरिटेट होता है। जब ये सो लेती ना बहुत अच्छे से, नींद पूरी हो जाती ना, फिर इन्हें गुस्सा नहीं आता है। ये भी स्टेप सही गिरी है, ये भी स्टेप से गिरी है। तो स्टेप से गिरी वो केवल एक इमेजिनेशन में लेके नहीं चल रहा है, जहाँ पे जहाँ पे सप्रेस इमोशंस मिलेंगे, रिजर्व पेशेंट्स मिलेंगे, जहाँ पे जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस मिलेंगे, अनएक्सप्रेस्ड एंगर देखने को मिलेगा, सप्रेस्ड एंगर देखने को मिलेगा, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलेगा, वही स्टेप से गिरी है। स्टेप से गिरी वो भी तुम्हारे क्लिनिक पे आ सकता है, कि जिनके साथ में कैसा हुआ है, थोड़ा सा जो मेंटल कंट्रोल था, इमोशनल कंट्रोल था, वो छूट गया है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा माइंड कैसा होता है, 90% कॉन्शियस होता है, और 10% सब कॉन्शियस होता है। जब वो कचरा भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, अब वो भरने का समय 10 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, और एक समय बाद कैसा होता है, वो चीजें बाहर निकलने लगती हैं। तो वो पेशेंट का सेकंड जो स्टेज है, सेकंड जो फेज है,
मतलब फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हम तुम्हें केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। ये मतलब कह सकते हो कि पेशेंट का सेकंड फेज है कि जिनके साथ में तो बैक में तुम जाके जाके देखने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या होगा। एक, पहले तो हम गुस्सा कभी निकालते ही नहीं थे, कभी बोलते ही नहीं थे। सर पता नहीं आजकल बोलने लगे हैं, आजकल ऐसा होने लगा है। मतलब अब वो चीजें कैसी हो रही है, कंट्रोल के बाहर जा रही है। तो जब कैसा होता है, जनरली जो आपकी पब्लिक है, आपकी सराउंडिंग्स है, आपकी जो फैमिली है, वो करंट याद रखती है, करंट याद रखती है, पास्ट याद नहीं रखती है। ये हर जगह पे है। आप वो कहते हैं ना कि 100 अच्छाइयां कर लो किसी के साथ, और आप एक बुराई कर दो, तो वो एक बुराई याद रहने वाली है, 100 अच्छाई क्या जाने वाली है, बेकार होगी, वो भूल जाएगा कि कभी अच्छा भी था। तो आपके करंट को देखा जाता है, और करंट में उन्होंने देखा क्या लगता है, अरे यार इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, ये तो बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा गुस्सा बहुत गुस्सा करता है, ये भूल ही जाएंगे उनकी अटेंडर, ये पास्ट में इसने कभी जवाब भी नहीं दिया। कई बार उनके अटेंडर इस तरीके से हमें बताते हैं कि पास्ट तो उनसे पूछो पहले कैसा था, सर पहले का पता नहीं, अभी तो बहुत गुस्सा है, जरा जरा चीजों पे झल्ला जाता है, जरा जरा सी चीजों पे चिल्ला देता है ना। तो ये भी कैसा है तुम्हारा, एक एंगर का टाइप है कि जहां पे जाके एक समय के बाद पेशेंट कैसा होता है, बोलने लगता है। जो पेशेंट तुम्हारे बोल नहीं रहते, एक समय आता है वो उनके साथ में कैसा होता है, बोलने लगते हैं। ये हर किसी के साथ में होता है, बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है। अगर ये नहीं आएगा तो पेशेंट मर जाएगा। तो या फिर दूसरा रिएक्शन कब आता है, आफ्टर द मेडिसिन, जब आप मेडिसिन देते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइबिंग के बाद में ये सिम्टम्स डेवलप होता है पेशेंट के साथ में, कि आपका जो पेशेंट है, जो बोल नहीं पा रहा था कई सालों से, और आपने दवाई दी, वो जवाब देने लगा। इसलिए वो बिथुलकस क्या लिखते हैं, स्टेबिसाइग्रिया डाइवोर्सिक रेमेडी, कि डाइवोर्स करा देती है। क्यों? क्योंकि जिसको आदत हो गई हो किस चीज को लेकर सुनाने की, उसे रिवर्स सुनने की आदत नहीं है। और जब उसको कोई रिवर्स सुनाने लगेगा तो क्या होने लगेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगेंगे। क्योंकि मैक्सिमम शादी सक्सेस कौन सी हुई है, जिसमें एक बोलता है दूसरा सुनता है। चाहे हस्बैंड बोले तो वाइफ सुने, और वाइफ बोले तो हस्बैंड सुने। लेकिन जिसमें दोनों बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, क्रॉस, कहानी खत्म। वो कहते हैं कि तुम हमें नहीं झेल पा रहे, हम तुम्हें नहीं झेल पा रहे, कहानी खत्म कर लेते हैं। राइट ना, ये फिलोसफी हर जगह पे देख लेना इस चीज को लेके। इसलिए क्या वो, इसलिए फीमेल्स को क्या सिखाया जाता था पुराने समय में, सहो, बोलो नहीं, जो